तो फिर जिन जिन भक्तों के चरित्र हम लोग सुनते हैं, वैसी स्थिति, वैसा स्वभाव, वैसे विचार हमारे होने लगेंगे। एक ना दक्षिण भारत में एक परम भक्त थे भगवान के, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? तो धनुर्दास जी जो थे, इनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। बहुत सुंदर मतलब इतनी सुंदर थी कि एक बार देख लें तो दूसरी बार देखना ही पड़ेगा, इतनी सुंदर थी। अब धनुर्दास जी का उनके साथ ब्याह हो गया। धनुर्दास जी स्वयं पहलवान थे। पत्नी से इतना इनको प्रेम हो गया, उसकी रूप में इतने आसक्त हो गए कि पत्नी जब घर से बाहर निकलती तो छतरी लेके चलते थे। छतरी लेकर के चलते थे, यहां तक तो ठीक है, पर ये छतरी कैसे लेके चलते थे? छतरी लेकर के उल्टे चलते थे, उसको देखते हुए। पीछे पीछे नहीं चलते हैं, आगे आगे चलते हैं, वो भी उल्टे चलते, पीछे पैर चलाते हैं, उसको देखते हुए चलते। इतनी सुंदर है। तो एक बार रंगनाथ भगवान की सवारी जा रही थी और पालकी में लेकर के सब वैष्णव जन जा रहे थे। हमारे आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी भी उस पालकी यात्रा में जा रहे थे। अब देखो कितनी सुंदर बात है, आचार्यों की दृष्टि से कितना बड़ा प्रभाव होता है। तो जैसे ही पालकी निकल रही थी, तो भाई जब कहीं ठाकुर जी की पालकी आदि निकलती, सबका ध्यान उस पर होता है, पर पालकी पर ध्यान ना जाके सबका ध्यान धनुर्दास पे था। सब कह रहे थे भाई देखना ये कैसा प्रेमी अपनी पत्नी का उल्टा चल रहा है, छाता लेके, पीछे गड्ढा आ जाए, कोई आदमी आ जाए, इसको कोई चिंता नहीं, उसके मुख को देख रहा है। अब सब लोग तो उपहास कर रहे थे उसका। लेकिन रामानुजाचार्य जी महाराज ने देखा, बोले भाई दर्शन की निष्ठा तो है इसमें, लेकिन जीव के प्रति है। अगर ऐसी निष्ठा परमात्मा के प्रति हो जाए तो ठाकुर जी मिल जाएंगे इसको। आचार्य ने क्या विचार किया? आचार्य ने, संसार के लोग तो बात बनाने से नहीं हटते पीछे, जोरू का गुलाम जा रहा, देख अरे देख ऐसी आसक्ति इसकी, ये वो फलाना जो भी। लेकिन आचार्य क्या सोच रहे हैं? इसमें दर्शन की लालसा तो है, पर जीव की जगह यदि परमात्मा के प्रति हो जाए तो इसको ठाकुर जी मिल जाएंगे। और जब पालकी यात्रा पूरी हो गई तो सब लोग पालकी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पालकी उतारने वाले भी देखा था ना, वो धनुर्दास आया था बीच में, पत्नी के पीछे कैसे छतरी लेके चल रहा था। रामानुजाचार्य जी बोले कुछ तो करना। अपने शिष्यों को बोला सुनो, वो धनुर्दास है ना हमारे गांव में? बोले अरे हाँ महाराज जी, वही उसी की बात कर रहे थे, छतरी लेके चल रहा था। रामानुजाचार्य जी बोले इतनी बड़ी पालकी यात्रा निकली, इसकी चर्चा नहीं हुई तुमसे? हैं, उसकी छतरी की चर्चा हो रही है। उसको बोलो स्वामी जी तुमसे मिलना चाहते हैं, उसको बुला के लाओ हमारे पास। धनुर्दास से किसी ने जाकर के कहा, बोले स्वामी रामानुजाचार्य जी ने आपको बुलाया है। धनुर्दास आया, चरणों में प्रणाम किया। स्वामी जी महाराज बोले आज पालकी यात्रा में हमने जो दृश्य देखा वो पूरी दुनिया ने भी देखा। तुम अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लेके वो भी उल्टे उल्टे चलते हो। धनुर्दास बोले महाराज जी मैं क्या करूं, वो है ही इतनी सुंदर, मैं उसको देखे बिना रह ही नहीं पाता। रामानुजाचार्य जी बोले अगर तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तुम्हारे आगे तो? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा। तो धनुर्दास आचार्य के सामने क्या बोलता है? बोले मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मेरी पत्नी से सुंदर तो कोई नहीं होगा दुनिया में। तो रामानुजाचार्य जी और प्रसन्न हो गए, बोले इसको विश्वास भी कितना है कि उससे अच्छा कोई है नहीं। ये अगर ठाकुर जी के प्रति हो जाए ऐसी भाव कि मेरे नाथ से बढ़िया कोई और नहीं, तो इसके अंदर सारे गुण हैं भगवत प्राप्ति के, लेकिन केवल जीव से हट करके परमात्मा में जोड़ना। बोले अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तो तुम क्या करोगे? बोले पहली बात तो कोई आएगा नहीं, लेकिन फिर भी कोई आ गया तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं जीवन भर के लिए उसका दास बन जाऊंगा अगर मेरी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तो। रामानुजाचार्य जी बोले चलो मेरे साथ। शेषनाग पर पौड़े हैं श्री रंगनाथ भगवान। कभी साउथ में जाइए तिरुचिरापल्ली में, क्या अद्भुत दर्शन है ठाकुर जी का। शेष राम जी के कुल देवता हैं, साक्षात शेषनाग पर पौड़े हैं।
जैसे ही स्वर्ण द्वार खुले, श्रीरंगम मंदिर का नाम है, और द्वार खुलते ही रामानुजाचार्य जी ने वंदन किया, बोले भगवान ये आपके सामने जो अर्चक खड़ा है धनुर्दास, मेरी आपसे प्रार्थना है एक बार इसको अपने वास्तविक रूप का दर्शन करा दो, बस एक बार। इतने में ही शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वेदवर्णं शुभांगं। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके धनुर्दास के सामने जैसे ही ठाकुर जी खड़े हुए, रूप माधुरी को देख करके धनुर्दास तो पत्नी वत्नी सब भूल गया अपनी। आहा, क्या नेत्र कटाक्ष कमल जैसे, क्या नासिका, क्या सुंदर कपोल, क्या हस्त कमल। रामानुजाचार्य जी बोले, कहो धनुर्दास, है तुम्हारी पत्नी से सुंदर? नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रपात होने लगा, धनुर्दास के चरणों में गिर गया। बोले मैं जीवन भर विषयी रहा, विषय में आसक्त रहा, लेकिन आज आचार्य आपने मेरे नेत्र खोल दिए। दौड़ करके गया, अपनी पत्नी को पकड़ करके लाया। बोले आज से मैं और मेरी पत्नी दोनों आपके दास हैं, मंदिर की सेवा करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, और बस पूरे समय मंदिर। सब जो हंसी उड़ा रहे थे धनुर्दास की देखते रह गए, और केवल कुछ क्षणों के अंदर उसको इतना रस से युक्त कर दिया कि ठाकुर जी ने उसका आस्वादन करके रास बिहार कर दिया। ये रास है।